गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स। मेरे वीडियोज़ में हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटि हो, मेरे वीडियोज़ में क्वालिटी ना हो, मेरे वीडियोज़ में साउंड ना हो, लेकिन मेरे वीडियोज़ में ऐसे इन्फॉर्मेशन होंगे जो आपके जीवन में काफ़ी अच्छे साउंड्स भी लाएंगे और काफ़ी अच्छे प्रभावशाली भी होंगे। आज बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो जिम से रिलेटेड हम लोग लेते हैं या जिम में वर्कआउट करते हैं। जब हम लोग जिम में वर्कआउट करते हैं तो छोटा मोटा पेन होना, इंजरी होना आम बात होती है। जैसे लिगामेंट फ्रैक्चर का हो जाना, जैसे मिसिंग इंजरी का हो जाना, जैसे शोल्डर फ्रोजन का हो जाना, जैसे एंकल फ्रोजन का हो जाना। इस तरह से जैसे सडनली हम लोग, कई बार होता है कि हम लोग में कई साथी बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद कई साथी का पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो इस संबंध में हम बहुत सारी वीडियोज़ बनाएंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो, इसलिए वीडियोज़ क्वालिटी और साउंड क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान ना दें। अब बात करते हैं कि सिंपल कि हम लोग को ये एडवाइस दिया जाता है ट्रेनर की तरफ से कि हम लोग पानी ना पिएं। तो पानी आप नहीं पिएंगे, वर्कआउट करेंगे और इसके बीच जो हमारा स्वेट चलेगा, पसीना चलेगा, तो हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होगा, निर्जलीकरण की अवस्था में आएगा। तो पानी थोड़ा बहुत पीना चाहिए। कितनी मात्रा में पीना चाहिए हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। अब बात करते हैं, हम एक छोटा सा संदेश आप लोग को दे देते हैं कि हम लोग को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आमतौर पे आप सारे फ्रेंड्स ये देखते होंगे कि जितनी भी सप्लीमेंट्स कंपनियां हैं, जितने भी सप्लीमेंट्स कंपनी के मैन्युफैक्चरर हैं, वो 2 डिजीज का दवा जरूर बना के रखते हैं। हालांकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। पहला किडनी और दूसरा लीवर, इसी दोनों का वो दवा बना के रखते हैं। हालांकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन वो इसलिए बना के रखते हैं कि उनको पता होता है कि हम ऐसे इंजेक्शन बनाए हैं, हम ऐसे मेडिसिन बनाए हैं, हम ऐसा तत्व दे रहे हैं जिसके कारण से किडनी और लीवर पे इफेक्ट आएगा। तो आज मैं सिर्फ एक टॉपिक पे बात करता हूं, उसका नाम है मल्टीविटामिन्स। हम लोग मल्टीविटामिन्स अंधाधुंध खाते हैं। उसको कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कितनी मात्रा में नहीं खाना चाहिए, इस पे हम बात करते हैं। तो सिंपल मैं एक थॉट समझा देता हूं। इंडिया वाले कुछ भी मैन्युफैक्चरर कर लें, अमेरिका वालों से कम ही रहेंगे, ये यहाँ के लोगों का मानना है। तो जनरल जो वहाँ का मेडिसिन है, मेडिसिन कंपनी जो है, जनरल अमेरिकन मेडिकल साइंस की कंपनी जो है, उसने साफ साफ शब्दों में ये कहा है कि मल्टीविटामिन जो भी हैं वो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हमारे लिए अच्छे नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम उसे टेबलेट फॉर्म में खाते हैं तब तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं है। जैसे कि मैं बता देता हूं कि जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है मल्टीविटामिन, तो उसमें माइक्रोबायम एक बैक्टीरिया होता है जो गुड बैक्टीरिया माना जाता है। ये बैक्टीरिया जब उस विटामिन में रहे तो ही खाना चाहिए। जब से ये पाउडर का फॉर्म आ गया और टेबलेट का फॉर्म आ गया, लिक्विड हट गया, तो उसके बाद से माइक्रोबायम जो है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब आते हैं कि विटामिन को हम कैसे समझेंगे कि किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। तो विटामिन 6 तरह के हमने आपको गिनाए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के। अब इसको 2 भाग में विभक्त कीजिए। पहला जो 4 विटामिन होते हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। 4 जो हो गए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो होते हैं ये फैट सॉल्यूबल होते हैं। इन्हें जितनी भी मात्रा में लो, ये सिर्फ फैट में सॉल्यूबल होके आपके शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ाते हैं। टॉक्सिटी जो होता है वो हमारे बॉडी का जहर होता है, जो किडनी के माध्यम से हमारे बॉडी से निकलता है या पसीना के माध्यम से निकलता है। अब बात करते हैं विटामिन बी और विटामिन सी के बारे में। तो ये जो होते हैं ये वाटर सॉल्यूबल होते हैं। इनकी मात्रा हम जितनी भी ले लें, ये उतना ही हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होंगे जितना इनको हमारे बॉडी को ज़रूरत है। उसके बाद ये डाइजेस्ट नहीं होंगे और इनकी बची हुई मात्रा जो है वो हमारे बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ाएगी। तो टॉक्सिसिटी बढ़ाएगी तो हमारे बॉडी में फिर जहर बनेगा तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी। और अब ये समझते हैं कि विटामिन ए में क्या होता है, बी, सी, डी, ई में क्या होता है। मुख्यतः ये जानते हैं विटामिन डी क्या होता है। 2-3 विटामिन ऐसे हैं जिसके वजह से हम लोग विटामिन की गोली खाते हैं। विटामिन डी में कुछ नहीं होता है, वो कैल्शियम का सिर्फ एक रूप होता है। और विटामिन डी को ज़्यादा मात्रा में कभी नहीं लेना चाहिए। वो हमारे दिल के ब्लॉक में, आर्टरीज में दिक्कत करता है, कैल्शियम जमा करता है और फिर किडनी में स्टोन बनाता है।
तो विटामिन डी को ज़्यादा मात्रा में ना लें। अब किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए एक जांच का विषय है, ये जब आपके बॉडी में कैल्शियम की जांच होगी उसके अनुसार ही लेना चाहिए। अब आते हैं विटामिन बी के तरफ, विटामिन बी और विटामिन सी के तरफ। तो ये उन्हीं लोग को लेना चाहिए जिन लोग को इसकी ज़रूरत है। इसके लिए भी एक जांच होनी चाहिए आपके बॉडी में। अब किस प्रकार से जांच होती है हम अगले वीडियो में बताएंगे। अब आते हैं विटामिन ई के तरफ। ई से जो होता है वो हमारे हार्ट के जो बीमारी होते हैं उनका खतरा बढ़ता है। और हम लोग ये देखते हैं विटामिन ई को हम चेहरे पे भी लगाते हैं, और चेहरे पे लगाने के बाद वो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जैसे क्यूटनेस या फिर ओवरऑल स्मार्टनेस बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो हमारे सेल्स, ये जो स्किन होते हैं इसको जला देता है। जो ब्लीच का काम ब्लीच जो करता है वो हमारे भूरे बाल को जला देता है, उसी तरह विटामिन ई जो है वो हमारे चेहरे के सेल को जला देते हैं। तो थोड़ा देर के लिए हमको वहाँ पे गोरापन या फिर स्मार्टनेस ये दिखता है, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। विटामिन ई भी हार्मफुल है। तो टैबलेट में जितने भी विटामिन हैं वो नहीं खाने चाहिए। अब ऑब्वियसली बात यह है कि हम कोई भी जूस पीते हैं तो 20 रुपये का आता है, और टैबलेट 100 टैबलेट पाए जाते हैं एक बॉक्स में, या 60 टैबलेट पाए जाते हैं। मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ इस सब कंपनियों का, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 100 टैबलेट जो पाए जाते हैं, 100 टैबलेट मात्र आपको 100 से 150 रुपये में बनते हैं, जिसमें आपको हाई क्वालिटी के सिर्फ 2 गिलास जूस मिलेंगे। मतलब आप सिर्फ 2 दिन यूज कर सकते हैं, और ये आपको 100 दिन यूज करने के लिए देते हैं। ये सिर्फ कैल्शियम और एनर्जी का एक मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया गया टैबलेट है जो यूज नहीं करना चाहिए, और ये आपके शरीर के लिए सिर्फ हानिकारक साबित होगा। और किन किन लोगों को यूज करना चाहिए ये जानें। जिनका जीआई डिसऑर्डर है, टीबी के रोगी हैं, कैंसर हैं, किडनी फेल्योर है, ये सब यूज कर सकते हैं, और कितनी मात्रा में यूज कर सकते हैं इसके लिए भी हम एक वीडियो बनाएंगे। तत्काल हम आप लोग से सब लोग से विदा लेना चाहते हैं। अगले वीडियो में आपके साथ हम मिलेंगे, और कितने लोग हमको सपोर्ट करेंगे और कितने लोग चाहते हैं कि हम इससे आगे वीडियोज में इंजरी के मेडिसिन के लिए, ये नहीं कि इंजरी के लिए बनाएं कि कैसे इंजरी होता है, इससे कैसे रूप बचें, इस सब के लिए नहीं। जब आपके पास इंजरी आ गया, चाहे लिगामेंट फ्रैक्चर आ गया, चाहे एंकल फ्रैक्चर आ गया, चाहे शोल्डर फ्रोजन हो गया, चाहे रिस्ट पेन हो गया, चाहे आप सडनली बेहोश होकर गिर गए, चाहे बॉडी डिहाइड्रेट हो गया, किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ गया, इसके लिए मेडिसिन बनाएंगे और वो तत्काल प्रभाव करेगा। अब आप लोग में से कितने लोग ये चाहते हैं कि हम ये मेडिसिन बनाएं, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो ये होगा कि जितने भी लोग हैं उनको सही जानकारी मिलेगी और एक उचित जानकारी मिलेगी। बिहार वासियों को मूर्ख बनाना इतनी आसान बात नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कि बिहार में जो मैन्युफैक्चरर हो रहा है या भारत में हो रहा है वो गलत है, अमेरिका में जो हो रहा है सही है। बिल्कुल गलत है। ये जनरल अमेरिकन मेडिकल साइंस का रिसर्च है कि आप जो मल्टीविटामिन का टेबलेट ले रहे हैं ओवरडोज मात्रा में, खास करके जो 2-4 ऐसे ही खाते रहते हैं, वो बिल्कुल बंद कर दें। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।